गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग कानून बनाना पड़े है ना। देखे ना कैसे पटवारी जमीन का क्या करता है, वह ये देता है ना, पूरा लिखित में, तभी कानून बनता है। कानून के पास जाता है तब उस जमीन में आप लोग घर बिल्डिंग बना के तैयार करें, है ना। गाड़ी चलाने के लिए परमिट दिया गया तो गाड़ी का टैक्स पटाना पड़ता है ना। तो वो किए, इस प्रकार से कानून बनाया जाता है ना। मानव की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कानून बनाया जाता है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये देखिए इधर नीचे भाग में है ना, पूरा प्रदेश में क्या हुआ, जनता मिशन जीत गई है ना, वहां की सरकार बन गई। अब वह 5 साल तक के शासन किया है ना, वह 5 साल तक के कार्यकाल किया, अपना शासन किया। तो उसमें कई बार कई चीजों के लिए बैठकें हुई है ना। इन बैठकों में क्या समस्या है और क्या चीज की आवश्यकता है ना, इस पर विचार किया गया। अब कई मसले ऐसे थे कि जैसे कर के लिए बताई ना, अभी दर पर कार, जीप, बस आदि रोड टैक्स लेना रहता है ना। और जब गाड़ी चलती है तो राज्य परिवहन का हो या अपना प्राइवेट हो या किसी भी प्रकार की गाड़ियां हो, तो आप लोग देखे ना बीच बीच में टोल प्लाजा बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है ना। यहाँ पर पास में ही कुम्हारी पर देखे हो, और इधर दुर्ग एरिया में जाओगे तो नेहरू नगर के पास भी है ना। इस प्रकार से वह टोल प्लाजा हम लोग बोलचाल की भाषा में नाका बोलते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है, टैक्स पटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टैक्स बटाना पड़ता है। मालवाहक गाड़ी का अधिक टैक्स रहता है, लोकल का कम रहता है ना। जैसे मालवाहक गाड़ी क्या होती है, बाहर क्षेत्र में जाती है कि नहीं जाती है, इस राज्य से उस राज्य में, तो इस प्रकार से वह क्या होती है, टैक्स अधिक होती है। ठीक, अब उनको पहले पूछा जाता है, ये नहीं कि उसका टैक्स काट दिया जाता है ना। आप कहाँ जा रहे हो, राजनांदगांव जा रहे हो कि उड़ीसा जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना। इस प्रकार से उनका टैक्स कटता है। अब कई प्रकार के, जिनके पास घर नहीं है ना, जिनके पास घर नहीं है और जिसके पास जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब रहते हैं, उनको क्या किया जाता है, जमीन व घर मुहैया कराया जाता है। अभी देखे ना, आपके ही बस्ती में कई घरों में सरकार द्वारा पैसा दिया गया है, तो उनकी स्वयं की जमीन है ना, तो वो वहां पर घर बना रहे हैं। और क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जिसके पास जमीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, तो उन गरीब कस्बे के लोगों को घर बना कर दिया जाता है। जैसे इंदिरा आवास योजना है, सुने हो कि नहीं सुने हो, 2 कमरे हैं, एक किचन है या एक कमरा है, देख देख के दिया जाता है। इस प्रकार से सरकार क्या करती है, मदद करती है ना। और यह सरकार का काम करता है मंत्रियों के सहयोग से, है ना। अलग अलग मंत्री रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अब इन सभी पर कहाँ पर विचार होता है, विधानसभा में। कहाँ पर होता है, विधानसभा में। ये देखिए, ये विधानसभा है ना, सभी नेतागण बैठे हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री है, विधायक है, अन्य मंत्रियां हैं। इन सब मंत्रियों के द्वारा वहां सभा होती है ना। संसद भवन है कि नहीं है, आपके ही रायपुर में भी है कि नहीं है, नए रायपुर में है। और सबसे बड़ा हम लोग का कहाँ है, सचिवालय है ना, दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। इस प्रकार से छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग जगहों पर विधानसभा बनाई जाती है ना, जहाँ कई प्रकार के मसले सुलझाए जाते हैं। और आपस में मंत्रियों में कई बार पूछा पाछी होता है ना। देखते हो ना बहस कैसे छिड़ी रहती है। अब मान लिया जाए किसी को शिक्षा से संबंधित है ना, तो वह शिक्षा मंत्री अब बोलेगा, है ना। अब वह बोलता है, अपनी समस्या रखता है, लोगों को से सुन के, तब वहां पर अन्य मंत्री उसका क्या करते हैं, विपक्ष में रहते हैं, है ना। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस
प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, बहस करते हैं, है ना। जब दोनों की बातें सुन ली जाती है ना, तब वहां पर प्रधान क्या करते हैं, फैसला करते हैं। और शिक्षा के लिए क्या क्या योजना तैयार की गई है, कौन कौन सा सही है, ऐसे करके उसको पारित कर दिया जाता है वहां पर से। ठीक, फिर इस प्रकार से आप लोग देखते हो ना, कौन सा कक्षा में बोर्ड परीक्षा होना है, कब होना है, होता है कि नहीं होता है, वही है। तो वह कौन करता है, शिक्षा विभाग करता है। लेकिन किसके माध्यम से करता है, शिक्षा मंत्री के माध्यम से, है ना। वह कहते हैं, उसके बाद से हम लोग इधर कार्य करते हैं। अब इधर देखिए, ये न्यूनतम मजदूरी व कानून बनाना यहाँ पर, है ना। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मजदूर लोग आते हैं तो आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, देखते हो। तो वहां पर क्या हुआ, जो मजदूर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, है ना, उन मजदूरों की पैसा कम है। क्या है, पैसा कम है। जैसे मान लिया जाए, एक व्यक्ति को, खेती हर मजदूर को प्रतिदिन 50 रुपये दिया जाता है ना। कितना रुपया दिया जाता है, 50 रुपया। तो वह मजदूर लोग क्या कहते हैं कि हमें 70 रुपया दिया जाए। एक दिन का कितना रुपया दिया जाए, 70 रुपया दिया जाए। इस प्रकार से वह क्या करते हैं, अपना बात रखते हैं, है ना, कि मजदूर इस तरह की मांग कर रहे हैं। देखिए ना, कभी कभी हड़ताल होता है कि नहीं होता है। अब जैसे फैक्ट्री में है, फैक्ट्री के वर्कर लोग कहते हैं हम लोग को एक दिन में 70 रुपया मिलता है ना, तो उसकी जगह हमें 100 रुपया मिलने चाहिए। तब वह क्या करते हैं, फिर वही हड़ताल करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए हम ना, बैठे रहते हैं लाइन से, है ना, कई नारेबाजी करते हैं। तब उनकी समस्या सुनकर, है ना, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए इन लोग क्या करते हैं, एक बैठक बुलाते हैं, है ना। और उस बैठक में दोनों पक्ष और विपक्ष में बहस होती है, बातें होती है। तब दोनों पक्ष विपक्ष की बातें सुनकर प्रधान क्या करते हैं, हाँ, इनको इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए, इनके कार्य के हिसाब से सही है। इस प्रकार से वो लोग क्या लेते हैं, फैसला लेते हैं। और कोई बिल या कोई भी पक्ष है में बोलता है तो उसके विपक्ष में बोलने वाले दोनों को सुनकर वह बिल पारित किया जाता है। ठीक है, इनको इतनी मजदूरी मिलेगी करके वहां पर कह दिया जाता है, और फैक्ट्री में वह मजदूरों में आकर वह पैसा दिया जाता है। 50 से 70 रुपया कर दिया जाता है, और 70 रुपया से 100 रुपया कर दिया जाता है। इस प्रकार से यह क्या हो जाता है, कार्य सफल हो जाता है, समस्या का हल हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, दोनों में समस्याएं सुलझ जाती है और अपनी अपनी लाइफें चलती है ना, ऐसा होता है। अब देखिए, विधेयक पर बहस। अब यहाँ पर देखिए, ये देखो, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, है ना। यह संसद भवन में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, संसद भवन में बैठे हैं। ये प्रधान है ना, जो ऊपर बैठे हैं वो अकेले देख रहे हो ना, और इधर अगल बगल चारों तरफ बैठे हुए हैं। ये लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हैं, है ना। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कोरोना के चक्कर में बैठे हैं। तो यहाँ पर अब क्या कहा जा रहा है कि हमारे राज्य में मजदूरों को तो इतनी इतनी तनख्वाह दे दी गई, पैसा दे दी गई, लेकिन अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर, वर्कर, कर्मचारी सभी अब ऑब्जेक्शन उठाने लग गए, है ना। वह भी कहने लग गए कि हमें इतना पैसा चाहिए। तो सरकार क्या करती है, उन दोनों की बातें सुनती है। महिलाएं कहती है पुरुषों की अपेक्षा हमें कम मजदूरी दिया जाता है ना। क्या कहते हैं, महिलाएं कहते हैं कि हम लोग को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती है, और हम पूरा काम पुरुषों के बराबर करते हैं, है ना। तब इस पर फिर बहस होता है। तो बड़े बड़े ऑफिस है ना, बड़े बड़े कर्मचारियां हैं, तो उनको क्या किया जाता है, दोनों की बातें सुनी जाती है,
और महिला और पुरुष में भेदभाव न करते हुए दोनों की तनख्वाह क्या कर दी जाती है, बराबर कर दी जाती है ना। अब जैसे शिक्षक है, शिक्षिका है, डॉक्टर्स है ना, और जो लेडी डॉक्टर है, नर्स है ना, तो कंपाउंडर है, तो महिला और पुरुष हुए कि नहीं हुए, तो इन सभी का क्या होता है, वेतन एक समान होता है। इस प्रकार से वह अपनी समस्या रखते हैं तो उन समस्याओं को सुलझाया जाता है। इस प्रकार से हमारे सदन में बहस होते हैं और उनका क्या होता है, सामना किया जाता है, बहस को सुलझाया जाता है और वह कार्य के लिए लागू किया जाता है कि आप इसको इतने इतने वेतन देंगे। ठीक है, इस प्रकार से है।